नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी दी हुई समीकरण है x/4 प्लस x/5 बराबर 18। तो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इनके हरों का लासा लेना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर 4 व 5 हैं। तो संख्या 4 एक सम संख्या तथा संख्या 5 एक विषम संख्या है और साथ ही संख्या 5 एक अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों का लासा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इन दोनों का लासा यहाँ पर लिख लेते हैं। इम्प्लाइज बटे का चिन्ह लगा देते हैं और हर में जो है 4 × 5 अर्थात 20 लिख लेते हैं। अब इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कर लेते हैं, अर्थात 5 का x से और इस 4 का इस x से गुणा करते हैं। तो 5 का इस x से गुणा करने पर हमें संख्या 5x प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 5x लिख लेते हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस 4 का इस x से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 4x प्राप्त होती है। तो 4x लिख लेते हैं और फिर बराबर का चिन्ह लगाकर संख्या 18 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5x में 4x जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 9x प्राप्त होती है। तो अंश में 9x लिख लेते हैं और बट्टे के नीचे 20 लिख लेते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर संख्या 18 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में इम्प्लाइज 9x को बाईं ओर रखते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर 18 लिख लेते हैं तथा जब संख्या 20 को दाईं तरफ लाते हैं तो यह गुणे में हो जाती है, क्योंकि बाईं तरफ संख्या 20 भाग में है। तो यहाँ पर हम 18 × 20 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम x को सिर्फ बाईं ओर रखते हैं और 9 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो 9 x के साथ में गुणे में है, जब दाईं तरफ इसको ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगी। तो इसको हम बट्टे के नीचे लिख लेते हैं, अर्थात 18 × 20 बटे 9 लिख लेते हैं। अब 9 से 18 को भाग देते हैं तो 9 × 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है। अब अगले स्टेप में इम्प्लाइज x बराबर जो शेष बच गई संख्याएं उनको आपस में गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 2 × 20 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x बराबर 2 का 20 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है। तो 40 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x का मान हमें 40 प्राप्त हुआ, अर्थात इस समीकरण का हल हमें x बराबर 40 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह का हम एक और समीकरण लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी दूसरी समीकरण y/3 प्लस 2y/7 बराबर 26 दी हुई है। इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले इनके हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनके हर 3 व 7 है। तो संख्या 3 व संख्या 7 दोनों अभाज्य संख्याएँ हैं। तो इन दोनों संख्याओं का लासा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लासा को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बटे का चिन्ह लगा लेते हैं और बटे के नीचे इनका लासा अर्थात 3 × 7 3 × 7 21 को लिख लेते हैं। अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, अर्थात 3 का 2y से तथा 7 का इस y से गुणा करते हैं। तो 7 का इस y से गुणा करने पर हमें संख्या 7y प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अर्थात अंश में 7y लिख लेते हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 3 का 2y से जब गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6y अर्थात हमें 6y प्राप्त होता है। तो 6y लिख लेते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर संख्या 26 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 7y में 6y जोड़ लेते हैं। तो 7y में जब 6y जोड़ते हैं तो हमें 13y प्राप्त होता है। तो अंश में 13y लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 21 लिख लेते हैं। अब बराबर 26 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 13y को बाईं ओर रखते हैं और इस 21 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर 21 बटे में है अर्थात भाग में है। जब इसको दाईं तरफ लाते हैं तो यह गुणे में हो जाता है, अर्थात 26 × 21 हो जाता है। तो 26 × 21 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y को हम बाईं ओर रखते हैं और इस 13 को जो y के साथ में गुणे में है इसको दाईं तरफ लाते हैं। तो जब इसको दाईं तरफ लाते हैं तो यह भाग में चला जाता है, अर्थात 13 को बट्टे के नीचे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 26 × 21 बटे 13। अब संख्या 13 से 26 को भाग देते हैं
तो 13 कन 13, 13 दूना 26 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। तो अगले स्टेप में y बराबर हमें 2 गुणे 21 प्राप्त होता है। अगले स्टेप में y का मान हमें 2 गुणे 21 अर्थात 42 प्राप्त होता है, तो 42 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार इस समीकरण का हल हमें y बराबर 42 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों अब हम एक और समीकरण लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारी तीसरी समीकरण x/2 + 4x/3 बराबर 44 दी हुई है। इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम इनके हरों का लासा लेते हैं, अर्थात संख्या 2 व 3 का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 2 व 3 दोनों अभाज्य संख्याएँ हैं, तो इन दोनों का लासा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का लासा अर्थात 2 गुणे 3 बराबर 6 को बटे के चिन्ह के नीचे लिख लेते हैं। बटे का चिन्ह लगा देते हैं और बटे के चिन्ह के नीचे 6 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 2 व 3 के लासा को लिख लेते हैं। अब हम इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, अर्थात 2 का 4x के साथ व 3 का x के साथ गुणा करते हैं। तो जब 3 का x के साथ गुणा करते हैं तो हमें 3x प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3x लिख लेते हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तथा 2 का जब 4x से गुणा करते हैं तो हमें 8x प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 8x लिख लेते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर संख्या 44 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 3x में 8x को जोड़ लेते हैं। तो जब 3x में 8x को जोड़ते हैं तो हमें 11x प्राप्त होते हैं, तो अंश में हम 11x लिख लेते हैं और बटे के नीचे 6 लिख लेते हैं और बराबर 44 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 11x को बाईं ओर रखते हैं तथा इस 6 को अर्थात बटे के नीचे जो 6 लिखा है इसको दाईं तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ बटे के रूप में है, जब इसको दाईं तरफ लाते हैं तो ये गुणे के रूप में हो जाता है, अर्थात 44 गुणे 6 लिख लेते हैं। 44 गुणे 6 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को बाईं ओर रखते हैं तथा इस 11 को भी दाईं तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 11 x के गुणे के साथ में है, जब इसको दाईं तरफ लाते हैं तो यहाँ बटे में हो जाती है, अर्थात बटे के चिन्ह के नीचे लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम 44 गुणे 6 बटे 11 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 11 से 44 को भाग दे देते हैं, तो 11 एकन 11 होते हैं और 11 चौक 44 होते हैं, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब जो शेष संख्याएँ बची हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, बराबर 4 गुणे 6 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x बराबर 4 का 6 से गुणा करने पर 4 छंग 24 होता है, तो यहाँ पर हम 24 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार x का मान 24 प्राप्त हुआ, अर्थात इस समीकरण का हल हमें x बराबर 24 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इस प्रकार की समीकरणों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।